हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 7th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 टाइड. So this is the first lecture of this video. So if you like this video, request you to like, share and subscribe it, and also click the bell button. So you will get the notification of our latest video. So let me start the lesson. Third chapter, tide. Okay. तो टाइड्स यानी क्या है? यहाँ पर जो है दो पिक्चर्स दिए हुए हैं. तो जैसे कि ये फर्स्ट पिक्चर जो दिख रहा है हमें, यहाँ पे जो है ये सी जो है फुल पानी से भरा हुआ दिख रहा है हमें. और ये सेकंड जो पिक्चर है, सेम प्लेस है दोनों, लेकिन यहाँ पर जो है पानी पूरा भरा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे जो है कम हुआ दिख रहा है. तो इसे जो है क्या कहते हैं? इससे जो है टाइड कहा जाता है. टाइड की वजह से जो है ये पानी जो है हमको कम ज़्यादा जो है वो दिख रहा है. ठीक है. तो इसमें हमको हाई टाइड दिख रहा है और यहाँ पे जो है लो टाइड. इसको मराठी में जो है भरती और ओहोटी कहा जाता है. मतलब ये जो है भरती कहा जाता है इसको, जो पानी फुल भरा हुआ है, और ये जो है ओहोटी, मतलब यहाँ पे पानी जो है डिक्रीज हो गया है. तो इस तरह से ये दो पिक्चर जो है हमें दिख रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको हमको देखना है. सो डू द अबाउ फोटोग्राफ शो द सेम प्लेस आर डिफरेंट प्लेस. तो ये दोनों प्लेस जो है सेम प्लेस जो है वो हमें दिख रहे हैं. ऑब्जर्व एंड नोट द स्प्रेड ऑफ वाटर सीन इन बोथ द फोटोग्राफ. दोनों फोटोग्राफ में यहाँ पे जो है हमको ज़्यादा पानी दिख रहा है और यहाँ पे जो है वो पानी का लेवल कम दिख रहा है. तो व्हाट इज दिस नेचुरल इवेंट कॉल्ड? और ये जो नेचुरल इवेंट है, जो पानी एक इसमें जो है हमको भरा हुआ दिख रहा है, इसे भरती कहा जाता है मराठी में. और जहाँ पे कम पानी जो हमको दिख रहा है उसे ओहोटी कहा जाता है. मतलब ये जो है हाई टाइड कहा जाता है इसे, और ये जो है लो टाइड कहा जाता है इसे. ठीक है. तो नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है इसका दिया हुआ है. बोथ द फोटोग्राफ शो द सेम प्लेस. ये दोनों प्लेस जो है सेम है. इफ़ यू स्टे नियर द कोस्ट फॉर सम टाइम्स यू विल रियलाइज दैट द सी वाटर इज समटाइम्स वेरी क्लोज टू द कोस्ट while at other times it is far away from the coast. तो अगर आपने कुछ समय अगर सी के पास में अगर बिताया तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि सी वाटर जो है कुछ टाइम पे जो है वो हमको जो है कोस्ट के बिल्कुल क्लोज जो है वाटर दिखेगा. मतलब जो समुद्र किनारा होता है वहाँ पे जो है बहुत पास में हमको पानी दिखता है. और कुछ टाइम पे जो है हमको जो ये पानी जो है कोस्ट एरिया से बहुत अंदर जो है पानी दिखता है. सो वी कॉल दिस मूवमेंट्स ऑफ द सी वाटर टाइड्स. और ये जो मूवमेंट होती है, जो कभी हमको पानी जो है समुद्र किनारे के पास में नज़र आता है और कभी जो है कोस्टल एरिया के जो है दूर दिखता है, तो इसे जो है सी वाटर टाइड कहा जाता है. ओके. बेरिंग अ फ्यू एक्सेप्शन, ऑल द कोस्ट ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस टाइड. लेकिन अलग अलग मतलब कोस्ट पे मतलब समुद्र किनारों पे जो इसका एक्सपीरियंस जो है हमको थोड़ा सा अलग होता है. ओके. हाई एंड लो टाइड्स आर नेचुरल फिनोमिना. अब ये जो हाई टाइड होता है और ये लो टाइड जो होता है वो जो है नेचुरल फिनोमिना है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस नेचुरल इवेंट. अब ये जो नेचुरल इवेंट है हाई टाइड और लो टाइड की, इसको जो है हम साइंटिफिक रीजन से जो है जान लेते हैं. ओके. टाइड आर मूवमेंट ऑफ सी वाटर. टाइड जो है ये मूवमेंट है सी वाटर की, ऑकरिंग डेली एंड रेगुलरली. ये जो टाइड है वो डेली होता है और रेगुलरली होता है. ओके. द लेवल ऑफ द सी वाटर चेंजेस आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम. जो
वाटर का लेवल जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड में जो है बढ़ जाता है और एक स्पेसिफिक पीरियड में जो है कम हो जाता है। सो आफ्टर एवरी 12 आवर्स एंड 25 मिनट, तो ये जो वाटर लेवल बढ़ता है और कम होता है, तो ये जो है एवरी 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स में जो होता है, मतलब इनमें जो गैप होता है, जो बढ़ता है और कम होता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स के बाद में ये होता है। अ साइकिल ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड गेट्स कंप्लीटेड। और जब ये 12 आवर और 25 मिनट्स में हाई टाइड और लो टाइड होता है, तो ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है हाई टाइड और लो टाइड की। ओके, सो द रेगुलरली ऑकरिंग इवेंट अपीयर्स टू बी क्वाइट सिंपल एंड नेचुरल। और ये जो रेगुलर होने वाली प्रोसेस है और वो सिंपल और नेचुरल है। हाउएवर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सन, मून एंड अर्थ एंड द ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इंटरेक्ट बिटवीन देम। अब ये हाई टाइड और लो टाइड क्यों होता है? ये जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड सन और मून और अर्थ से है। टाइड का जो रिलेशन है वो सन और मून और अर्थ से होता है। और अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उससे जो है ये टाइड्स जो है होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो अर्थ पे हमारे जो है, सन पे, मून पे और अर्थ पे हमारे जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिससे कि अर्थ पर की जो भी चीज़ें है वो जो है उसे अपनी तरफ खींच के रखती है। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी जो है हमारे अर्थ पे होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो रोटेट होते रहता है। अर्थ ऐसे गोल गोल जो है खुद जो है रोटेट होते रहता है, तो इस पे जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है होता है। ठीक है, मतलब ये गोल 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 जब फिरता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उस पर एक्ट होता है। ठीक है, तो ये इससे भी जो है टाइड जो है होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई दिस। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे होता है वो बताया गया है। कीप अ स्मॉल स्टोन एट अ चॉक पीस ऑन योर नोटबुक। हमको जो है नोटबुक पे चॉक पीस लेने हैं और मूव द नोटबुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये नोटबुक को है लेफ्ट टू राइट जो है हमको करते रहना है सेम फोर्स से। ठीक है, टेक वाटर इन अ स्मॉल कंटेनर विच हैज अ हैंडल। अब क्या करना है, एक स्मॉल कंटेनर लेना है और जिसको हैंडल हो और उसमें जो है वाटर देना रखना है। ओके, सी व्हाट हैपन्स इफ द कंटेनर इज वाइल्ड अराउंड द विथ फोर्स। अब ये जो है कंटेनर जिसमें हमने पानी भरा था उसको जो है गोल 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 ऐसे घुमाना है। फिल द मिक्सचर जार। अब तीसरा जो एक्सपेरिमेंट दिया है, मिक्सचर का जार लेना है विथ वाटर एंड स्विच ऑन द मिक्सचर। अब मिक्सचर के जार में पानी लेना है और वो जो है मिक्सचर जो है शुरू कर देना है। क्या होता है वो देखना है। डू दिस अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पेरेंट्स। और ये जो है हमारे पेरेंट्स के सामने करना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया है, ऑब्जर्व अ फैन एंड अ स्लिंग शॉट व्हाइल दे आर मूविंग। अब फैन जो है फैन को ऑब्जर्व करना है जो घूमते रहता है। तो ये मूविंग फैन को ऑब्जर्व करने के बाद में आपको क्या समझ में आता है वो देखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, टेक हाफ ग्लास ऑफ वाटर, स्लोली मूव द ग्लास इन वन डायरेक्शन। एक ग्लास में जो है पानी लेना है और उसको स्लोली मूव करना है। ठीक है, एक डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन। ओके, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द वाटर। क्या होता है वो देखना है। तो आपको क्या दिखेगा कि ये पानी जो है एक तरफ जो है गिरे जैसा जो है दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरे एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं इससे हमें क्या पता चलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक दिया है, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड इफ यू वायरल अ की रिंग अराउंड अ फिंगर। ये की का जो रिंग है वो अगर हमने हमारे हैंड में ऐसे 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 अगर गोल गोल घुमाया तो क्या होगा। टेल, यहाँ पे जो है कैन यू टेल दिया हुआ है।
On the basis of this question given below, discuss the result of the activities listed above. जो भी एक्टिविटीज हमने ऊपर देखी है, इसका रिजल्ट जो है क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. इन विच डायरेक्शन डिड द पीस ऑफ अ चॉक फॉल्स. अब जब हमने चॉक को नोटबुक में लिया और वो जो है लेफ्ट और राइट साइड में जो है जब हमने सेम फोर्स से जो है मूव किया, तो आग जो है एक कोई भी दिशा में जब वो सेम फोर्स से अगर उसको मूव कर रही है तो ये इस डायरेक्शन में जो है वो गिर जाएगा. ओके, वेयर डिड द वाटर इन द ग्लास शो ऑन द बल्ब. अब जब हमने वाटर लिया था, ये जो हमने ग्लास में वाटर लिया था, तो ये अगर हमने एक ही डायरेक्शन में अगर गोल गोल घुमाया तो ये पानी जो है वो नीचे गिरे जैसा हमको जो है दिखता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है ये की रिंग का जो एग्जाम्पल दिया है. अगर ये की रिंग जो है ऐसे सेम डायरेक्शन में ये लड़की अगर फिंगर पे रोटेट कर रही है और उसके हाथ से जब वो नीचे गिर जाएगा तो ये जो है बाहर इधर कोई डायरेक्शन में फेंका जाएगा. ठीक है, गिर जाएगा. तो इस तरह से जो है ये उसमें जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्ट होता है. जब ये गोल गोल घूमता है और ये वन साइड में गिरता है तो यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्ट करता है. ठीक है, सो हेयर इज गिवन द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया है जो भी एक्टिविटी हमने देखी अभी. सो इन ऑल द अबव एक्टिविटीज द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज विजिबल. तो हर एक एक्टिविटी में हमको जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो दिख रहा है. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे जो है ये जो ग्लास का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे जब हमने ग्लास का पानी जो है वो ग्लास को जब हमने राउंडेड ऐसे घुमाया तो यहाँ बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है. और ये जो साइड में जो है ये पानी जैसे फेंके जैसा हमको दिख रहा है तो वहाँ पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है. ओके, तो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्ट करते हैं. ओके, सेंट्रीफ्यूगल मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? जो गोइंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल, मतलब जो पानी जो है सेंटर से जो है दूर जाके गिर रहा है, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन टू. इसका एक्सपीरियंस आप भी जो है इस एक्टिविटी को करके देख सकते हो. एट द लोकल फेयर इफ यू सिट इन अ फेरीज व्हील यू सीट स्पिन्स एंड लीन्स आउटवर्ड अवे फ्रॉम द व्हील. जब आप कोई जत्रा में वगैरह जाते हो, फेरी व्हील्स होते हैं, उसमें अगर हम बैठ जाएंगे तो और जब हम उस फेरी व्हील्स में जो घूमते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम बाहर जो है गिर जाएंगे जब हम स्पिन होते रहते हैं. सो दिस आल्सो इज एन इफेक्ट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ये जो इफेक्ट है वो भी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एग्जाम्पल है. ठीक है, देन सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ गेट्स अ टाइप ऑफ अ पावर और फोर्स. जब अर्थ हमारा रोटेट करते रहता है तो द अर्थ गेट्स अ टाइप ऑफ अ पावर और फोर्स. तो इसमें जो है एक पावर होता है या फिर एक फोर्स होता है. ठीक है, दिस फोर्स वर्क्स अवे फ्रॉम द सेंटर. और ये जो जब रोटेट होते रहता है तो सेंटर से जो है एक फोर्स एक्ट होते रहता है इसमें अर्थ में, और वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है. ओके, ड्यू टू दिस फोर्स एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ वुड बी थ्रोन इनटू द स्पेस. अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब एक्ट होते रहता है तो कोई भी चीज़ जो है अर्थ के
ऊपर की वो गिरनी चाहिए. सो हावेवर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम. लेकिन जो है कोई भी चीज जो है अर्थ पे की जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है वो गिरती नहीं है. क्यों? क्योंकि सेंटर में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करते रहता है. सो दिस फोर्स इज मेनी टाइम ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो सेंटर में क्रिएट होते रहता है वो जो है हमेशा जो है ग्रेटर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किनारे पे जो हमको दिखता है. हेंस एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रिमेन एट द प्लेस वेयर इट एग्जिस्ट. और इसीलिए जो है अर्थ पे की कोई चीज जो है वो गिरती नहीं है. यहाँ पे जो है पिक्चर दिया हुआ है इसका, साउथ पोल यहाँ पे नॉर्थ पोल दिया हुआ है. जब ये अर्थ जो है हमारी घूम रही है तो यहाँ पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है. एट द सेम टाइम यहाँ पे सेंटर में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसीलिए जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा ग्रेटर होता है और इससे जो है हमारे अर्थ की कोई भी चीज़ जो है वो बाहर गिरती नहीं है. नेक्स्ट, टाइड. अब टाइड के बारे में जो है हम देखेंगे. द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ अ टाइड. और टाइड जब आता है तो इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द मून एंड द सन एज वेल एज द ऑफ द अर्थ. जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून पे भी होता है, सन पे भी होता है और हमारे अर्थ पे भी होता है, तो इसकी वजह से जो है ये टाइड होता है. ठीक है. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द इनडायरेक्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन. ये जो रिवॉल्यूशन जो है हमारे अर्थ का जो सन के गोल गोल होते रहता है, ये सन है और हमारा अर्थ जो है रोटेट होते रहता है सन के आसपास में. एंड इनडायरेक्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द मून, और मून भी जो है इनडायरेक्टली जो है वो रिवॉल्व होते रहता है अराउंड द सन. सन के गोल गोल मून भी जो है वो रिवॉल्व होते रहता है. तो इससे जो है इसकी वजह से भी जो है टाइड जो है होते हैं. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. अब जब अर्थ हमारा जो है रोटेट होते रहता है तो उसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जनरेट होता है जब ये रोटेट होते रहता है तब. सो यहाँ पे जो है पिक्चर दी है ऑकरेंस ऑफ अ टाइड. डायरेक्शन से ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है और इस डायरेक्शन से जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्ट हो रहा है अर्थ पे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी जो है टाइड्स होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भी जो है टाइड्स जो है होते हैं. ठीक है. तो द मून इज क्लोजर टू द अर्थ. मून जो है अर्थ के क्लोज होता है, ओके, देन द सन. सन से ज़्यादा क्लोज जो है अर्थ के कौन होता है? मून. हेंस द इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द सन. इसलिए जो है जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होता है अर्थ पे देन सन. ओके. टाइड ऑकर ड्यू टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून और सन एंड द अर्थ. मून का, सन का और अर्थ का जो पोजीशन होता है उसके हिसाब से जो है टाइड हमारे टाइड जो है हाई टाइड लो टाइड जो है वो हो. प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड एट द अपोजिट पॉइंट ऑफ द प्लेस एक्सपीरियंसिंग हाई एंड लो टाइड, आल्सो एक्सपीरियंसिंग हाई एंड लो टाइड रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम. एक प्लेस है अर्थ का और ये एक प्लेस है अर्थ का. मतलब ये जो अपोजिट प्लेसेस है अर्थ के, तो दोनों तरफ जो है हमको एक ही टाइम में जो है हाई टाइड और लो टाइड जो है जो देखने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं. दिस इज रिजल्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये क्यों होता है? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक साइड में जो है
टाइड होता है, मतलब हाई टाइड हो रहा है, तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो है सेम प्लेस पे हमको जो है वहाँ पर भी जो है हाई टाइड होते हुए दिखता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ पे जो है एट ए टाइम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट हो रहा है अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो दूसरे सेम प्लेस पे दूसरे जो है अपोजिट साइड पे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड दिखता है, और इस तरफ जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमको जो है हाई टाइड देखने को मिलता है। फिगर 3.6 यहाँ 3.6 में जो है ये दिखाया गया है। ओके, अंडरस्टूड द लोकेशन ऑफ द हाई एंड लो टाइड ऑन द अर्थ। यहाँ पे हम जो है देख सकते हैं हाई टाइड और लो टाइड। Okay, when there is a high tide at a zero meridian, the 180-degree meridian also experience high tide। मतलब अर्थ पे अगर ज़ीरो मेरिडियन पे यहाँ पे अगर हमको ज़ीरो मेरिडियन पे अगर हमें ये जो है ज़ीरो मेरिडियन है, यहाँ पे अगर हमको हाई टाइड दिख रहा है तो 180 डिग्री पे जो है यहाँ पे 180 डिग्री पे भी जो है हमको हाई टाइड जो है दिखता है, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, द मेरिडियंस दैट आर एट राइट एंगल to those having high tide will experience low tide at the same time। और the meridian that are a high right angle। अब ये मेरिडियन जो है हमको यहाँ पर दोनों मेरिडियन पे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड में हमको जो है हाई टाइड दिख रहा है। उसी के राइट एंगल पे, राइट एंगल पे हमको जो है मतलब इस साइड में जो है हमको राइट एंगल पे जो है लो टाइड दिखता है। मतलब इसके राइट एंगल पे जो है हमको क्या दिख रहा है? लो टाइड जो है दिख रहा है। ठीक है, इफ इट हाई टाइड एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियन, देन एट विच मेरिडियंस विल लो टाइड ऑकर। जब ये 0 डिग्री और 180 डिग्री मेरिडियन पे जो है हमको हाई टाइड दिखता है दोनों अपोजिट साइड में, एट ए टाइम जो है उसके राइट एंगल साइड में जो है लो टाइड जो है हमको वो दिखता है। मतलब यहाँ 0 डिग्री और 180 डिग्री पे जब हमको हाई टाइड दिख रहा है तो इसके राइट एंगल पे जो है हमको लो टाइड जो है वो दिखता है। उसके दोनों अपोजिट साइड में जो है हमको यहाँ लो टाइड जो है दिखता है। ठीक है, टाइप ऑफ अ टाइड्स दिए हुए हैं। एज अ टाइमिंग ऑफ अ टाइड वेरीज एवरी डे। अब जो है हमेशा जो टाइड होता है उसका टाइम जो है वो वेरी होते रहता है, चेंज होते रहता है। द रेंज ऑफ अ टाइड आल्सो कीप ऑन चेंजिंग। और इसका रेंज जो है टाइड का, हाई टाइड लो टाइड का, वो भी जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, जनरली द हाईएस्ट हाई टाइड ऑकर्स ऑन फुल मून एंड अ न्यू मून डे। और जनरली जो है हाई टाइड जो है हाईएस्ट हाई टाइड, मतलब हाई टाइड तो डेली हो रहा है लेकिन हाईएस्ट हाई टाइड जो है वो फुल मून और न्यू मून डे को जो है होता है। वेयर एज ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट and the third quarter the high tide is at its minimum। और जब whereas on the day of the first मतलब पहले दिन में जो है फुल मून डे के और न्यू मून डे के एंड द थर्ड क्वार्टर, और जब मून जो है थर्ड मून का जो है शेप थर्ड क्वार्टर हो जाता है, मतलब कि इस तरह से इतना जो है इसका थर्ड क्वार्टर में जब ये आ जाता है तो हाई टाइड जो है वो मिनिमम हो जाता है। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स आर द टू टाइप्स ऑफ अ टाइड। टाइड जो है दो टाइप के होते हैं, स्प्रिंग टाइड और जो है नीप टाइड। अब स्प्रिंग टाइड क्या होते हैं वो हम देखेंगे। So on the new moon and a full moon day, the gravitational pulls of the sun and the moon
एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो जब न्यू मून डेज होता है और फुल मून डे होता है तब जो है जो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सन का और मून का जो है वो अर्थ पे जो है अट्रैक्ट होता है, और ये अट्रैक्ट होने की वजह से ड्यू टू दिस उसका पुल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। हेंस द टाइड ऑन दिस डे इज मच हायर दैन द एवरेज हाई टाइड। और इसीलिए जो है ऐसे वक्त में जो टाइड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है दैन द एवरेज हाई टाइड। मतलब जो एवरेज हाई टाइड होता है उससे ये हायर होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज द स्प्रिंग टाइड। ओके, तो ऐसे वक्त में एज द बल्क एट द हाई टाइड इज ग्रेटर, हाई टाइड जो है इसका बल्क जो है वाटर का वो ग्रेटर हो जाता है, एंड वाटर ऑफ लो टाइड मतलब लो टाइड की तरफ का जो वाटर है वो कम होने लगता है। ओके, द वाटर लेवल ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड इज हायर दैन द एवरेज हाई टाइड। मतलब एवरेज हाई टाइड से जो है वाटर लेवल जो है स्प्रिंग टाइड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हायर हो जाता है। ओके, और लोअर दैन द एवरेज लो, मतलब एवरेज लो टाइड होता है उससे जो है वो और लोअर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है निप टाइड दिया है, स्प्रिंग टाइड का जो है यहाँ पर ये पिक्चर दिया हुआ है। मतलब न्यू मून डे में जो ये मून है इस साइड में है तो इसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ पे बहुत ज़्यादा गिरता है, और फुल मून डे में जो है ये मून जो है अगर इधर रहता है तो यहाँ से जो है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट होता है, जिससे कि अर्थ पे जो है क्या होता है, हाई टाइड हो जाता है। ठीक है, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ द मून मेक्स अ राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द सन। जब ये अर्थ जब रिवॉल्व करते रहता है द मून मेक्स अ राइट एंगल, और जब मून जो है वो राइट एंगल पे चले जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द सन। यहाँ पे दिख रहा है ये जो मून है वो राइट एंगल पे जो है गया है, ये मून जो है राइट एंगल बना रहा है अर्थ से, तो सन और अर्थ से। तो ऐसे वक्त में जो है रिस्पेक्ट टू द सन मेक्स राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द सन ट्वाइस अ मंथ, ये 2 बार होता है। मतलब यहाँ पे जो है हमको दिख रहा है ये राइट एंगल बन रहा है, और जब ये घूमता है यहाँ पे तो यहाँ पे जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है मून जब घूमता है और यहाँ पर आता है तो ये मंथ में 2 बार जो है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जो है राइट एंगल जो है बनता है। ठीक है, तो ऑन बोथ दिस डे, और ये इन दिनों में जो है फोर्स ऑफ बोथ द सन एंड मून ऑपरेट एट राइट एंगल। जो फोर्स है सन का और मून का जो है वो राइट एंगल के जरिए जो है अर्थ पे गिरता है। तो एट द प्लेस वेयर द सन कॉजेस हाई टाइड, और इस वक्त में जो है यहाँ पर हाई टाइड जो है हमको दिखने को मिलता है, और यहाँ पे जो है लो टाइड जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, at the places where the sun causes high tide, the gravitational pull of the moon which is at a right angle also act as the on the sea water। अब ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमको मून जो पे भी जो है एक्ट होता है और सन पे भी। तो ड्यू टू सच कंडीशन द वाटर लेवल राइजेस इज लेस दैन यूजुअल एट द टाइम ऑफ अ हाई टाइड। तो ऐसे वक्त में जो है ऐसे कंडीशन में वाटर लेवल जो है वो राइज हो जाता है एज कंपेयर टू द हाई टाइड। यहाँ पर यहाँ जो है वो वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सिमिलरली fall in water level in the less than usual at the time of a low tide। और जब लो टाइड होता है तो ऐसे वक्त में जो है उसका वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है।
ठीक है. दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अ सन एंड मून आर नॉट कंपैरेटिवली बट अ राइट एंगल टू ईच अदर. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सन और मून जो है उनका जो अट्रैक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री बट एट अ राइट एंगल टू ईच अदर. ये जो सन का भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट होता है और मून का भी, लेकिन ये जो है राइट एंगल पे हो रहा है. सच टाइड आर कॉल्ड अ नीप टाइड. और ऐसे टाइड को जो है क्या कहा जाता है? नीप टाइड. नीप टाइड आर अ लिटिल लोअर देन द एवरेज हाई टाइड एंड अ लिटिल हायर देन द एवरेज लो टाइड. और ये जो नीप टाइड है आर लिटिल लोअर देन द एवरेज हाई टाइड. मतलब ये नीप टाइड जो है अ लिटिल लोअर, वो जो है कम होता है देन एवरेज हाई टाइड से, और लिटिल हायर हो जाता है एवरेज लो टाइड से. ठीक है. तो यहाँ पे जो है हम इसके फर्स्ट पार्ट को जो है ख़त्म करते हैं, और इसका सेकंड पार्ट जो है जल्दी हम ले लेंगे, और आपको जो है जल्दी ही मिल जाएगा. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ चुका होगा. So students, thanks for watching this video. If you like this video, then please like it, share it and subscribe it. And also click the bell icon, then you will get the notification of our latest video. So till then, thanks for watching this video and keep watching Rajarshi classes. So bye.